बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तो सूरत ये हो सकती है चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाने की और तरक्की को आगे ले जाने की, या हालात को नॉर्मलाइज करने की कि मौजूदा निज़ाम के जगह के ऊपर या जो उसके हिस्से गल सड़ गए हैं उनको फौरी तौर पे अलग किया जाए और अलग करके उनकी जगह के ऊपर नया निज़ाम लाया जाए। लेकिन इसके लिए जिस कमिटमेंट की और जिस अख्तियारात की ज़रूरत है वो शायद इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी अदारे के पास मौजूद नहीं है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसी निज़ाम को अंदर से बूस्ट लगाया जाए, सपोर्ट किया जाए कि ये कुछ डिलीवर करने के काबिल हो जाए। स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल इसी तरह का एक मॉडल है या इसी तरह का एक तरीका है। उसके ज़रिए हमने मौजूदा निज़ाम से सनतकारी और माली बेहतरी के हवाले से कुछ इक़दामात किए हैं और मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तजदीजी अमल से जो तब्दीली आती है वो देर पा भी होती है और हमारे मौजूदा जो निज़ाम है उसके अंदर भी थोड़े से पैच वर्क कर लिया जाए तो चीज़ें डिलीवर हो सकती हैं। जैसे देखिए, आपने स्मगलिंग बंद की है करेंसी की और अशिया की, तो उसके नतीजे में गुज़िश्ता महीने 34% तक इंक्रीज़ हुई है जो तरसीलात ज़र हैं तारकीन वतन की तरफ से। अब तरसीलात ज़र जो हैं एक महीने, और ये 34% अगस्त में भी राइज़ हुआ, सितंबर में भी राइज़ हुआ, अक्टूबर में भी राइज़ हुआ और नवंबर में भी राइज़ हुआ। ये 34 से 36% इंक्रीमेंट मुसलसल आ रही है। तो इसका मतलब है कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजना या तो नामुमकिन बना दिया गया है या मुनाफा बख्श काम नहीं रहा। और हुंडी के ज़रिए पैसे कौन भेजता है? जो चीज़ों को, अशिया को स्मगल करता है। तो जब आपने स्मगलिंग को ही तकरीबन नामुमकिन बना दिया हो तो उसके बाद फिर हुंडी का कारोबार भी खुद ब खुद नीचे आ जाता। तो अब देखिए, एक थोड़ा सा इकदाम करने से, चंद लोगों के ज़ाती मफादात पे ज़रब डालने से उसका नतीजा क्या निकला है कि हम तारीख के सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र इस साल वसूल करेंगे।